टी टाइम बुलेटिन के प्रायोजक हैं अनुष्का एकेडमी। सरकारी सेवाओं में जाने के अपने हौसले को दीजिए उड़ान। जुड़िए अनुष्का एकेडमी के साथ। हिरन मगरी सेक्टर 3 उदयपुर 8233223322। नमस्कार, मैं हूं माधुरी। आप देख रहे हैं न्यूज 91 राजस्थान। न्यूज 91 के टी टाइम बुलेटिन में आपका स्वागत है। प्रदेश और संभाग की ताजा तरीन खबरों से अपडेट रहने के लिए आज ही हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर ले और बेल आइकन को जरूर दबाएं। चलिए खबरों का सिलसिला शुरू करने से पहले नजर डाल लेते हैं अब तक की टॉप हेडलाइंस पर। हेडलाइन के प्रायोजक हैं गुरु नानक पब्लिक स्कूल सभा, गुरु नानक गर्ल्स पीटी कॉलेज, गुरु नानक पब्लिक सीनियर सेकेंडरी स्कूल, हिरन मगरी सेक्टर 4 और गुरु नानक पब्लिक सीनियर सेकेंडरी स्कूल, शास्त्री सर्कल, उदयपुर। ओबीसी सर्वेक्षण में लगे धांधली के आरोप, पिछड़ा वर्ग ने दी सरकार को आंदोलन की चेतावनी। पति को फंसाने के लिए पत्नी ने खुद के अश्लील वीडियो किए वायरल, प्रेमी के साथ मिलकर मांगे 10 लाख रुपए। रहस्यमयी बीमारी ने 5 दिनों में ली 5 मासूमों की जान, मेडिकल टीम घर घर जाकर सैंपल लेने में जुटी। और उदयपुर में नाबालिगों की गुमशुदगी और अपहरण के 3 मामले आए सामने, पुलिस ने शुरू की तलाश। आइए रुक करते हैं खबरों का। उदयपुर में ओबीसी सर्वेक्षण को लेकर बड़ा विवाद सामने आया है। समाज के प्रतिनिधियों ने आरोप लगाया है कि सुप्रीम कोर्ट के ट्रिपल टेस्ट के निर्देशों के बावजूद सर्वे सही तरीके से नहीं किया गया। घर घर सर्वे की बजाय कागजों में ही प्रक्रिया पूरी दिखा दी गई। इस मामले में मुख्यमंत्री के नाम कलेक्टर को ज्ञापन सौंपते हुए निष्पक्ष जांच और दोबारा सर्वे की मांग की गई है। साथ ही चेतावनी दी गई है कि कार्रवाई नहीं हुई तो आंदोलन किया जाएगा। उदयपुर में ओबीसी सर्वेक्षण को लेकर उठे सवाल अब तूल पकड़ते जा रहे हैं। समाज के लोगों ने मुख्यमंत्री के नाम जिला कलेक्टर को ज्ञापन सौंपकर गंभीर अनियमितताओं का आरोप लगाया है। उनका कहना है कि सर्वोच्च न्यायालय द्वारा पंचायत राज और नगर निकाय चुनावों में ओबीसी आरक्षण के लिए निर्धारित ट्रिपल टेस्ट प्रक्रिया का सही तरीके से पालन नहीं किया गया। ज्ञापन में बताया गया कि इस सर्वेक्षण के तहत 19 बिंदुओं पर ओबीसी वर्ग की सामाजिक, शैक्षणिक और आर्थिक स्थिति का अध्ययन किया जाना था, जो केवल घर घर जाकर ही संभव है। लेकिन आरोप है कि संबंधित अधिकारियों और कर्मचारियों ने कई जगह जमीनी स्तर पर सर्वे किए बिना ही इसे पूरा दर्शा दिया। समाज के प्रतिनिधियों का कहना है कि यह लापरवाही न केवल सुप्रीम कोर्ट के निर्देशों की अवहेलना है, बल्कि इससे ओबीसी वर्ग के संवैधानिक अधिकार भी प्रभावित हो सकते हैं। उन्होंने पूरे मामले की निष्पक्ष और उच्च स्तरीय जांच की मांग की है और दोषी अधिकारियों के खिलाफ सख्त कार्रवाई करने की बात कही है। ज्ञापन में यह भी उल्लेख किया गया कि 27 अक्टूबर 2025 को परगणकों की नियुक्ति तो कर दी गई, लेकिन उन्हें न प्रशिक्षण दिया गया और न ही स्पष्ट दिशा निर्देश, यहाँ तक कि उन्हें ड्यूटी से रिलीव करने या जनगणना कराने के निर्देश भी नहीं दिए गए। समाज ने मांग की है कि जब तक 19 कॉलम के प्रारूप में सही सर्वे कर रिपोर्ट पिछड़ा वर्ग आयोग को नहीं भेजी जाती, तब तक राजस्थान में नगर पालिका और पंचायती राज चुनाव नहीं कराए जाएं। चेतावनी दी गई कि यदि एक सप्ताह में घर घर सर्वे शुरू नहीं हुआ तो कलेक्ट्रेट पर धरना और व्यापक आंदोलन किया जाएगा, जिसकी जिम्मेदारी सरकार की होगी। इस संबंध में ज्ञापन है कि जो मंत्रिमंडल निर्णय लिया गया है, जातिगत जनगणना और ओबीसी की जातिगत जनगणना कराई जाए। अगर उसमें कॉलम में ओबीसी का कॉलम नहीं होगा, एससी का है, एसटी का है, एक सामान्य वर्ग का है, नहीं होगा तो वास्तविक जनगणना जो सरकार का उद्देश्य है और सबकी भावना के अनुरूप नहीं होगा। इस संबंध में हम कलेक्टर के माध्यम से आज ज्ञापन देने आए हैं कि एक 34वां कॉलम इसमें जोड़ा जाए, उसके बाद ही ये जातिगत जनगणना कराई जाए, ऐसा हम आग्रह करने आए हैं। भीलवाड़ा से एक चौंकाने वाला मामला सामने आया है, जहां एक युवक ने अपनी ही पत्नी पर गंभीर आरोप लगाए हैं। पीड़ित का कहना है कि उसकी पत्नी ने खुद के अश्लील वीडियो बनाकर सोशल मीडिया पर वायरल किए और अब प्रेमी के साथ मिलकर उसे झूठे केस में फंसाने की धमकी देकर 10 लाख रुपए मांग रही है। कार्रवाई नहीं होने पर नाराज युवक एसपी ऑफिस पहुंचा और आरोपियों की गिरफ्तारी और निष्पक्ष जांच की मांग की है। भीलवाड़ा से सामने आए इस सनसनीखेज मामले ने रिश्तों को और सोशल मीडिया के दुरुपयोग को लेकर गंभीर सवाल खड़े कर दिए हैं। एक युवक ने अपनी पत्नी पर आरोप लगाया कि उसने उसे फंसाने के लिए सुनियोजित साजिश रची और अब ब्लैकमेलिंग का सहारा लिया जा रहा है। पीड़ित के अनुसार उसकी शादी साल 2022 में हुई थी, लेकिन कुछ समय बाद ही पत्नी का व्यवहार बदलने लगा। घर में आए दिन विवाद होने लगे और आरोप है कि पत्नी अपने पीहर पक्ष के लोगों के साथ मिलकर उसे झूठे मामलों में फंसाने और मानसिक दबाव बनाने की कोशिश करती रही।
युवक ने यह भी आरोप लगाया कि उसकी पत्नी का संबंध एक अन्य युवक से है। इसी युवक के साथ मिलकर उसे प्रताड़ित किया जा रहा है। मामला तब और गंभीर हो गया जब महिला ने अपने साथियों के साथ मिलकर बाथरूम में खुद का अश्लील वीडियो बनाया और इंस्टाग्राम पर फर्जी आईडी के जरिए उसे वायरल कर दिया। इस घटना के बाद से पीड़ित और उसका परिवार गहरे मानसिक तनाव में है। मामले को लेकर गांधीनगर थाने में रिपोर्ट भी दर्ज कराई गई है, लेकिन अब तक ठोस कार्रवाई नहीं होने से युवक ने एसपी ऑफिस पहुंचकर विरोध जताया और आरोपियों की गिरफ्तारी की मांग की है। पुलिस के मुताबिक इस मामले में दोनों पक्षों की ओर से आरोप प्रत्यारोप किए गए हैं। गांधीनगर थाना प्रभारी आरपीएस नेहा राव ने बताया कि एक पक्ष की रिपोर्ट और दूसरे पक्ष का परिवाद दर्ज किया गया है। फिलहाल तकनीकी और फोरेंसिक जांच जारी है और रिपोर्ट आने के बाद ही सच्चाई सामने आ सकेगी। Rasik Lal M. Dhariwal Public School, an English medium co-education school, homely environment, individual attention, student-friendly library, air-conditioned pre-primary classrooms, digital classrooms, huge space for indoor and outdoor games. Jain Society grants 50% scholarship for Jain students. CCTV surveillance by management. Affordable and safe conveyance facility available. Rasik Lal M. Dhariwal Public School, Chitrakoot Nagar, Bhuwana, Udaipur. सलूम्बर में महज 5 दिनों के भीतर 5 नाबालिग बच्चों की मौत हो गई। सभी बच्चों को उल्टी दस्त, तेज बुखार और ऐंठन की शिकायत थी। मामले की गंभीरता को देखते हुए प्रशासन और मेडिकल टीम मौके पर पहुंची। कलेक्टर ने पूरे इलाके के सर्वे के निर्देश दिए हैं और बच्चों के ब्लड सैंपल लिए जा रहे हैं, जबकि बीमारी के कारणों का अभी तक स्पष्ट पता नहीं चल पाया है। सलूम्बर जिले के लसाड़िया ब्लॉक में इन दिनों एक रहस्यमयी बीमारी ने दहशत फैला दी है। घाटा और लालपुरा गांव इस बीमारी से सबसे ज्यादा प्रभावित है, जहां बीते 5 दिनों में 5 मासूम बच्चों की मौत हो चुकी है। इन बच्चों की उम्र महज 2 से 4 साल के बीच थी, जिससे पूरे क्षेत्र में भय और चिंता का माहौल है। जानकारी के मुताबिक सभी बच्चों को तेज बुखार, उल्टी दस्त और ऐंठन की शिकायत के बाद पहले धरियावत हॉस्पिटल ले जाया गया। हालत बिगड़ने पर उन्हें जिला चिकित्सालय प्रतापगढ़, सलूम्बर और फिर उदयपुर के एमबी हॉस्पिटल रेफर किया गया। इलाज के दौरान 2 बच्चों ने रास्ते में दम तोड़ दिया, जबकि 3 बच्चों की अस्पताल में उपचार के दौरान मौत हो गई। मृतकों में दीपक मीणा और सीमा की 1 अप्रैल को मौत हुई थी, जबकि लक्ष्मण मीणा, काजल मीणा और राहुल मीणा ने 5 अप्रैल को दम तोड़ा। लगातार हो रही मौतों ने प्रशासन को अलर्ट कर दिया है। कलेक्टर मोहम्मद जुनैद पीपी और एसडीएम दिनेश आचार्य ने मौके पर पहुंचकर हालात का जायजा लिया और मेडिकल टीम को पूरे क्षेत्र का सर्वे कर रिपोर्ट देने के निर्देश दिए। बीसीएमओ डॉक्टर सिंटू कुमावत के नेतृत्व में टीम गांव में घर घर जाकर बच्चों की स्क्रीनिंग कर रही है और ब्लड सैंपल लिए जा रहे हैं। फिलहाल ये स्पष्ट नहीं हो पाया है कि यह वायरल संक्रमण है या कोई मौसमी बीमारी, लेकिन स्वास्थ्य विभाग सतर्क है और लोगों को सावधानी बरतने की सलाह दी जा रही है। हमने पूरा टीम बनाया है गांव में सर्वे करने के लिए। इसके अलावा उदयपुर मेडिकल कॉलेज से भी टीम को बुलाया है, वो भी कल पहुंचने वाला है। साथ ही साथ हमारे सीएचसी में जो तैयारी हमें करना है सारे हमने अभी कर लिया है, इसका जायज़ा लिया है, इनका क्या तैयारियाँ हैं। तो अस्थायी रूप से जितना स्टाफ चाहिए वो कल हम यहाँ रिक्रूट करेंगे उनको, तो पूरा इसको सर्वे करके आगे कोई घटना ऐसा नहीं है, इसके लिए हम पूरा प्रयास। उदयपुर जिले के अलग अलग थाना क्षेत्रों से नाबालिगों की गुमशुदगी और अपहरण की 3 बड़ी खबरें सामने आई है। परिजनों की शिकायत पर पुलिस ने मामला दर्ज कर जांच शुरू कर दी है। सभी मामलों में स्थानीय थाना पुलिस और जांच अधिकारी अब लापता नाबालिगों का सुराग जुटाने में लग गए हैं। वहीं इन घटनाओं के बाद परिजनों में डर और चिंता का माहौल है। उदयपुर के जाड़ोल, ऋषभदेव और वल्लभनगर थाना क्षेत्रों में नाबालिगों के गायब होने से परिजनों में डर और चिंता का माहौल है। पहली घटना जाड़ोल थाना क्षेत्र के कोचला गांव की है, जहां प्रार्थी ने रिपोर्ट दी है कि उनकी नाबालिग पुत्री को अभियुक्त नारूलाल सागिया बहला फुसलाकर कहीं ले गया है। पुलिस ने मामला दर्ज कर एएसआई सतीश चंद्र को जांच सौंपी है। दूसरी घटना ऋषभदेव थाना क्षेत्र की है। यहाँ ग्राम बूदर की निवासी ने पुलिस को बताया कि उनकी पुत्री घर से कहीं चली गई है। ऋषभदेव पुलिस ने मामला दर्ज कर एएसआई राकेश कुमार को जांच के आदेश दिए हैं। वही तीसरी घटना वल्लभनगर के भोपालपुरा चौराहा इलाके से सामने आई है, जहां प्रार्थी ने पुलिस को रिपोर्ट देकर बताया कि उनकी नाबालिग बेटी रात के अंधेरे में अचानक घर से लापता हो गई। काफी तलाश के बाद भी जब वह नहीं मिली तो पिता ने वल्लभनगर थाने में रिपोर्ट दर्ज कराई। तीनों ही मामलों में पुलिस ने प्राथमिकी दर्ज की है। पुलिस की टीमें अब संदिग्ध ठिकानों पर दबिश दे रही है और कॉल डिटेल्स और अन्य तकनीकी साक्ष्यों के जरिए नाबालिगों को सुरक्षित बरामद करने की कोशिश में जुटी है। पुलिस अधिकारियों का कहना है कि जल्द ही आरोपियों की धरपकड़ कर लापता लड़कियों को परिजनों के सुपुर्द किया जाएगा। भीलवाड़ा में मंगलवार सुबह बड़ा हादसा होते होते टल गया, जब एक प्राइवेट स्कूल बस खाई में उतर गई।
हादसे में 6 से ज्यादा बच्चे घायल हो गए। घटना के बाद मौके पर अफरा तफरी मच गई। बताया जा रहा है कि बस में क्षमता से अधिक बच्चे सवार थे और हादसे के बाद ड्राइवर मौके से फरार हो गया। ग्रामीणों ने तत्परता दिखाते हुए बच्चों को अस्पताल पहुंचाया। वहीं पुलिस ने मामले की जांच शुरू कर दी है। भीलवाड़ा जिले के पारोली थाना क्षेत्र के बेलावा गांव के पास मंगलवार सुबह उस वक्त हड़कंप मच गया जब सेंट पॉल्स स्कूल सांकड़ी की एक प्राइवेट बस अनियंत्रित होकर सड़क किनारे खाई में उतर गई। ये बस बच्चों को उनके घरों से स्कूल ले जा रही थी। हादसे के समय बस में क्षमता से अधिक बच्चे सवार थे, जिससे स्थिति और गंभीर हो गई। प्रत्यक्षदर्शियों के मुताबिक जैसे ही बस खाई में उतरी, बच्चों की चीख पुकार से इलाके में अफरा तफरी मच गई। हादसे के तुरंत बाद बस का ड्राइवर मौके से फरार हो गया, जिससे लोगों में आक्रोश भी देखने को मिला। घटना की सूचना मिलते ही आसपास के ग्रामीण मौके पर पहुंचे और बिना समय गंवाए राहत और बचाव कार्य शुरू किया। ग्रामीणों ने बस में फंसे बच्चों को बाहर निकाला और उन्हें प्राथमिक उपचार के लिए नजदीकी अस्पताल भिजवाया। इस हादसे में करीब आधा दर्जन से ज्यादा बच्चे घायल हुए हैं। प्रारंभिक जानकारी में सामने आया है कि स्कूल प्रबंधन ने बाल वाहिनी की जगह प्राइवेट बस लगाई थी और उसमें भी क्षमता से अधिक बच्चों को बैठाया गया था, जिससे उनकी जान जोखिम में पड़ गई। मामले की जानकारी मिलने के बाद पुलिस और प्रशासनिक अधिकारी मौके पर पहुंचे और पूरे घटनाक्रम की जांच शुरू कर दी है। हादसे ने एक बार फिर स्कूल वाहनों की सुरक्षा व्यवस्था पर गंभीर सवाल खड़े कर दिए हैं। चलते चलते फिर नजर डालते हैं आज की टॉप हेडलाइंस पर। हेडलाइन के प्रायोजक हैं गुरु नानक पब्लिक स्कूल सभा, गुरु नानक गर्ल्स पीजी कॉलेज, गुरु नानक पब्लिक सीनियर सेकेंडरी स्कूल, हिरन मगरी सेक्टर 4 और गुरु नानक पब्लिक सीनियर सेकेंडरी स्कूल, शास्त्री सर्कल, उदयपुर। ओबीसी सर्वेक्षण में लगे धांधली के आरोप, पिछड़ा वर्ग ने दी सरकार को आंदोलन की चेतावनी। पति को फंसाने के लिए पत्नी ने खुद के अश्लील वीडियो किए वायरल, प्रेमी के साथ मिलकर मांगे 10 लाख रुपए। रहस्यमयी बीमारी ने 5 दिनों में ली 5 मासूमों की जान, मेडिकल टीम घर घर जाकर सैंपल लेने में जुटी। और उदयपुर में नाबालिगों की गुमशुदगी और अपहरण के 3 मामले आए सामने, पुलिस ने शुरू की तलाश। अपने स्मार्टफोन पर प्रदेश भर की खबरों से अपडेट रहने के लिए आज ही हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर ले और बेल आइकन को जरूर दबाएं। फिलहाल इस बुलेटिन में इतना ही। अब दीजिए इजाजत माधुरी को। आप बने रहिए न्यूज 91 के साथ। नमस्कार। टी टाइम बुलेटिन के प्रायोजक हैं अनुष्का एकेडमी। सरकारी सेवाओं में जाने के अपने हौसले को दीजिए उड़ान। जुड़िए अनुष्का एकेडमी के साथ। हिरन मगरी सेक्टर 3 उदयपुर 8233223322। ये है चैनल 91 प्लस नेटवर्क और आप देख रहे हैं न्यूज 91। न्यूज 91, आवाज हम सबकी।